हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्णिका मिनी ब्लॉग्स। तो ये है राखी के दूसरे दिन जो कजलियाँ होती हैं उस दिन का वीडियो है और मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने आज इसको पूरा तैयार किया वीडियो को। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कजलियाँ पहले से आई थी। मम्मा ने बोला कि दूसरे दिन उन्होंने डाला था और फिर उसके बाद उसके एक दिन पहले ही अच्छी कजलियाँ माता रानी अच्छी निकल आई थी। और फिर यहाँ पे ये महावर वगैरह लगाते हैं, भोग लगाते हैं, सारी चीज़ें। तो वीडियो शूट नहीं कर पाते हम लोग क्योंकि उस दिन मेरी नानी जी जो है मेरी वो एक्सपायर हो गई है नवंबर में। तो हम लोग क्या जो भी त्यौहार पड़ते हैं वो दुख के होते हैं। तो उसमें काफ़ी मेहमान हमारे यहाँ आए हुए थे। ये मेहमान कुछ मेहमानों का मैंने शूट किया था, बाकी तो सारे जा चुके थे, काफ़ी बिजी थे हम लोग। लेकिन ये मेरी नानी यहाँ है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कुछ लोग आए थे, फ़ोटोशूट वगैरह किया हम लोगों ने थोड़ा बहुत। और रात में मजाक मस्ती कर रही थी मैं अपनी सिस्टर के साथ, राखी बांधा और हम लोग कॉमेडी भी कर रहे थे। साथ में बैठे थे सारी सिस्टर्स, मजाक चल रहा था सब कुछ, क्योंकि ऐसे में ही बैठते हैं तो काफ़ी रात हो जाती है बात करते करते। मेरी दीदी देख क्या करिए तो कि उनको मैं नहीं बताती, उनको बताऊँ तो ये फ़ोटो वीडियो ना डालने दे, वो बोलेंगी मैं पागल दिख रही है वो, फिर रहती है हड़चट। और यहाँ मेरी दीदी जाने वाली है तो मम्मा ने चारों बेटियों के लिए मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरे को बेटी है तो जो जिसको बेटा रहता है ना वो हलचटी व्रत करता है, तो मायके से उनके लिए चुनका लगते हैं, टोकनी लगती छोटी वाली, तो माँ की तरफ से रहती। तो वो मेरी माँ ने मंगाया था, वही सबके लिए काउंट करके रख रही थी कि तुम जा रही हो तो ये तुम रख लो। तो वो दीदी ने रखा और गलती से उनके 6 की जगह 5 चले गए थे, क्योंकि मम्मी अब इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती, सुबह से लगी रहती बेचारी। तो यहाँ पे मैं वो वीडियो भी बनाई थोड़ा सा, ये सारी मेमोरीज़ रहती हैं। और यहाँ पे मेरी दीदी जा रही, सबसे फर्स्ट में मेरी रक्षाबंधन के बाद जो दीदी गई थी यही थी। और यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम ऑटो वाले का। उन लोग के पास इतना पैसा तो है नहीं कि खुद की पर्सनल कार या गाड़ी हो, तो ऑटो का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे दीदी मतलब ऑटो आएगा फिर वहाँ से वो बैठेंगी। ये मेरी दीदी काफ़ी दूर रहती है, जो 4 से 6 घंटे लगते हैं उनको पहुँचने में उनके घर पे। हाँ, पूरा आधा दिन ही कह दो या उससे पूरा दिन भर ही कह दो, कभी कभी जैसा ऑटो बस चला वैसा टाइम लग जाता है। तो ये निकल रही है, उनकी बेटियाँ यहीं पे पढ़ती हैं। वो लोग काफ़ी उदास हो जाती हैं कि मम्मा जा रही, कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं रुक पाई, क्योंकि वो टीचर्स हैं तो टीचरों का तो छुट्टी कम ही रहती है, पढ़ाने का स्कूल जल्दी खुल जाते हैं। 15 दिन की छुट्टी मिली थी। और यहाँ मेरी दीदी का भी डब्बा मैं कर रहा था कि मुझे मम्मा ने चिल्लाया से साइड लेके आया। और ये यहाँ पे चली गई अपनी गुड़िया बेटी को लेके। और ये है मेरी दीदी, उसी दीदी की बड़ी बेटी जो भी गई है। हम लोग थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। वो अपने उधर चली गई है रूम पे और मैं इधर रेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद शाम को रेस्ट करने के बाद मेरी छोटी सिस्टर ने हम लोग को दावत दिया था पनीर की सब्जी का, तो हम लोग फिर वहाँ पे गए, उसने खाना खिलाया। मैंने कहा मैं नाइट के समय ज़्यादा पनीर नहीं खाती हूँ, तो पनीर मैंने उसको निकाल दिया था। ये पनीर की सब्ज़ी टेस्टी बनी थी काफ़ी, और हम लोग साथ में बैठ के कुछ और मज़ा, वो गुप 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 बोलती जा रही थी। और मेरी आदत है मेरी भी कि बात करना, खाते समय बात करती हूँ मैं, शांत बैठ के खाना खाती नहीं हूँ। बोलते हैं ना कि कम बात करना चाहिए। और ये हमारी राधा रानी तैयार हो गई थी। ज़्यादा उनके पास जो भी सामान है वो ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने सिंपल सी, उसकी मम्मा ने जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी वो राधा रानी बन के वो जा रही। उनकी भी काफ़ी ख्वाहिशें रहती, बट क्या ही कर सकते हैं, जो है जितना में बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि ठीक है। और यहाँ मेरे पापा छोड़ने जा रहे हैं उसको अपनी फटफटिया गाड़ी में और फिर उसके बाद ये आ गई थी, 11-12 बजे आ गई थी। मैंने चाहते हुए भी शूट किया कि ये सारी मेमोरीज जो है मैं कलेक्ट करके रखती हूँ कि कभी देखें वो लोग बड़ी हो जाए तो इतने क्यूट दिखते थे। और यहाँ मैं छोटी सी मेरी बहन है, मुझ पे हंसी उड़ा रही है, कह रही मैं बहन जी हूँ, मुझे बहन जी अच्छी कह रही थी। तो हम लोग थोड़ी कॉमेडी कर रहे थे कि देखिएगा इस मेरी बहन जी बोल रही है, वही सब थोड़ा सा कॉमेडी भी हो जाता है। बहन भाइयों में ये सारी चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं और ना ही बुरा मानना चाहिए, मेरा ये मानना है, नहीं तो आगे रिलेशंस का भी नहीं चल सकते हैं। और
और थोड़ी मोड़ी नोक झोंक तो हर भाई बहन के बीच में होती है कि नहीं। यहाँ पे आ गया था बच्चा, ये मेरी छोटी सिस्टर भी अपनी राधा रानी को ले आई थी, उसकी बिटिया रानी है ये भी राधा, क्योंकि अब आने वाली है जन्माष्टमी, तो सारे बच्चे जो हैं कोई कृष्ण बन रहा है, कोई राधा बन रहा है। और हमारी ये बड़ी राधा रानी लौट के आ गई थी अपने स्कूल से, जो कि अपना सामान निकाल रही थी। और मेरी राधा रानी ये मेरी नोज रिंग निकाल रही है, वो भी अच्छी जोड़ के खींच के मेरी नाक और जम से खींचते हुए बची थी, यदि तो कट लग जाता। मैंने चिल्लाया उसको, उसने बोला मम्मा लग गया। उसके जस्ट दूसरे दिन कजलियाँ के दूसरे दिन, क्योंकि दूध का त्यौहार था तो उस दिन मैं ससुराल नहीं जा पाई थी। फिर हम गए थे ससुराल कजलियाँ के दूसरे दिन, तो 2 दिन हमने वहाँ पे रुके थे वहाँ पे, अच्छा एंजॉय किए थे। त्रिपुर सुंदरी माता सारी चीज़ों का दर्शन किए थे, क्योंकि यहाँ पे हुआ था मेरे पापा जी मेरे ससुर जी का ऑपरेशन आँखों का, तो हम लोग इसलिए गए थे। और यहाँ पे मैं दर्शन करी तो उन्होंने मना कर दिया फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए कि वीडियो मत बनाइए, और हम रिटर्न घर पे आ गए थे। फिर बस घर का जो भी काम था जाने के पहले भी मैंने किया था ससुराल में, और आने के बाद पूरा क्लीन पहले ही करके चली गई थी। फिर आई थी तो खाना वाना बनाया सासू माँ के साथ, और दूसरे दिन भी मॉर्निंग टाइम का भी मैंने वीडियो शूट किया था। यहाँ बिटिया रानी अपने दादाजी के साथ बढ़िया से खेल रही है, उनकी आंखों में तो काफ़ी तेज़ रोशनी पड़ रही थी, इसलिए ब्लैक चश्मा दिया है उन्हें डॉक्टर ने। और यहाँ पे ये मैं शाम के समय मॉर्निंग के टाइम पे मैं काम कर रही हूँ। फिर यहाँ ये सासू माँ को देती हूँ छोटा मोटा काम, कि वो भी मतलब हेल्प कराती है काफ़ी। तो उन्होंने आटा गूँथ लिया, मैं आज दम आलू बना रही हूँ। और मैंने सूट तो यही बस लेके गई थी, और एक चूड़ी और था तो वो मेरा फिटिंग नहीं था, तो फिर मैंने इसको उतार करके गाउन तो वहीं रखी रहती।